आज तमाम लोगों को बुलाने का और ये मीडिया कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है, पाकिस्तान भर के केबल ऑपरेटर्स जो अरसा दराज से ब्रॉडकास्टर्स को रन कर रहे हैं, उनके सिग्नल्स को, उनके लिए उनके ऊपर शब खून मारने के लिए पैमरा ने 23 नवंबर को DTH की लाइसेंस की नीलामी रखी। इसके सिलसिले में पाकिस्तान भर से आए हुए तमाम केबल ऑपरेटर्स ने कल पैमरा चेयरमैन और दीगर अहदेदारान के साथ मुलाकात की। उस मुलाकात में उनके साथ 1 पॉइंट एजेंडा पे बात हुई कि ये 23 नवंबर की होने वाली DTH लाइसेंस की नीलामी को फिलफौर कुछ अरसे के लिए मौखर किया जाए और मौखर किया जाए बजाय उसको मौखर करने के कल रात मीडिया के कुछ चैनल्स पे ये ख़बर चलने शुरू हो गई कि जो लोग इंडियन DTH को प्रमोट कर रहे हैं वो इस लॉबी का हिस्सा हैं जो इस लाइसेंस को मौखर कराना चाहते हैं, जो कि सरासर इल्ज़ाम है और ये केबल ऑपरेटर्स के ऊपर बहतान है जिसकी तमाम केबल ऑपरेटर एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सख्ती से मजम्मत करती है। और आज पाकिस्तान के तमाम केबल ऑपरेटर्स इस जगह पर मौजूद हैं, उनके अहदेदारान, और मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए खालिद राही को मैं कहूँगा कि खालिद राही गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मीडिया हजरात का शुक्रिया कि जब भी इस केबल इंडस्ट्री के ऊपर बुरा वक्त आया या मुश्किलात आईं तो हमेशा आप सफ़ी भाइयों ने, खा वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक केबल ऑपरेटर, का भरपूर साथ दिया और हमारे मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। इस पर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन पाकिस्तान के तमाम केबल ऑपरेटर्स तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पैमरा के ख़िलाफ़ केबल ऑपरेटर सरापा एहतजाज हैं। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ पैमरा की तरफ से केबल ऑपरेटर का माशी कत्ल किया जाने वाला था, जो कि 23 तारीख को जो पैमरा की तरफ से डेडलाइन दी गई थी बिडिंग की, उसको रोकने के लिए या उसको मौखर कराने के लिए केबल ऑपरेटर्स बारहा पिछले कोई 1 महीने से मुख्तलिफ़ इलाकों में और मुख्तलिफ़ शहरों से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में। फिर इसके बाद तमाम पाकिस्तान भर के केबल ऑपरेटर्स अपने इख्तलाफात को भुलाकर इस पॉइंट पर एक हुए और आज हम इस इस्लामाबाद प्रेस क्लब की तारीख ये गवाह रहेगी कि हमने पैमरा को और पैमरा की ब्यूरोक्रेसी को और उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने केबल ऑपरेटर्स में फूट डलवाई थी, ये उनको हम दिखाना चाहते हैं कि जब भी केबल इंडस्ट्री पर बुरा वक्त आएगा या इसके ख़िलाफ़ को साजिश की जाएगी, केबल ऑपरेटर्स अपने इख्तलाफात को बुला के मुतहद हो जाएंगे। उसकी मिसाल ये सारे केबल ऑपरेटर्स मौजूद हैं सीट पर भी और पीछे। और चेयरमैन पैमरा अफसर आलम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा केबल ऑपरेटर की अहमियत को समझें। आप केबल ऑपरेटर की अहमियत को समझें। ये 4,500 केबल ऑपरेटर लाइसेंसी, इसके अलावा लूप होल्डर लाइसेंसी, इनकी तादाद लाखों में बनती है। इनके चूल्हों को बंद करने की साजिश ना करें। 3 किसी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए लाखों अफराद का रोज़गार को बंद करने की साजिश ना करें। इसलिए केबल ऑपरेटर्स ने आपसे दरख्वास्त की, कल हम आपके पास तशरीफ़ लाए, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि केबल ऑपरेटर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, केबल ऑपरेटर्स के नुमाइंदगान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। अगर हम बात करते हैं अपने एहतजाज की, तो उस एहतजाज को, क्योंकि मेरा पाकिस्तान आर्टिकल के तहत मेरा जमहूरी हक है कि मैं अपने कारोबार को बचाने के लिए, मैं अपने केबल ऑपरेटर्स को बचाने के लिए, केबल ऑपरेटर्स अपने आप को बचाने के लिए कोई भी इकदाम करें, उसको खुदारा उसको धमकी न समझी जाए, उसको हमारी गुजारिश समझी। जिसको हमने हमारी गुजारिश को धमकी समझा गया और अचानक ही केबल ऑपरेटर के साथ नारवा सलूक करते हुए वो मीटिंग छोड़ कर चले गए, जिस पर केबल ऑपरेटर्स भी सरापा एहतजाज हैं
और आज PBA के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी केबल ऑपरेटर्स के इस मौक़िफ़ की तायद की, और मेरे ख्याल में अभी तक उनकी चैनल्स पे ये उनकी प्रेस रिलीज जा चुकी होगी कि PBA की तरफ से भी इस बात की मजम्मत की गई है जो केबल ऑपरेटर के साथ नारवा सलूक किया गया पैमरा हेड ऑफिस के अंदर। और PBA आज हम, जैसे मैंने आज दोपहर भी एक अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम हतमी फ़ैसला PBA की मीटिंग के बाद करेंगे। हम पैमरा से मिलेंगे, हम फिर इसके बाद PBA से मिलेंगे, फिर हम हतमी फ़ैसला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी केबल ऑपरेटर्स के नुमाइंदगान की PBA के चेयरमैन मियां आमिर महमूद साहब और जनरल सेक्रेटरी शकील मसूद साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे मसाइल को गौर से सुना और उन्होंने केबल ऑपरेटर के मौक़िफ़ की तायद की, और उन्होंने हमसे कुछ घंटे का टाइम मांगा कि हम आपको हक़ाम बाला से बात करते हैं, हम आपके मसाइल को हल करने में जो भी किरदार PBA का बनेगा हम करेंगे। क्योंकि हम और दूसरी बात यह कि मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि हमारे आने से पहले कुछ प्रेस रिलीज़ आप बांटी गई हमारे साथियों की तरफ से, तो प्लीज़ उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा ना बनाया जाए। वो जो भी उसके अंदर लिखा हुआ उसको इसका हिस्सा ना बनाया जाए। जो हम बात कह रहे हैं ये हमारा हतमी फैसला है, और यही हमारी जो है आपसे गुजारिश भी है। अभी हम इंतहाई इक़दाम पर जाने वाले थे, इंतहाई इक़दाम पे वो, क्योंकि जब इंसान अपने कारोबार को बंद करने पे मजबूर तब होता है जब इंतहाई मजबूर हो जाए, कोई रास्ता ना मिले, जब सुनवाई ना हो, तो उसके बाद इंसान मजबूर होता है अपने कारोबार को बंद करने के लिए। हम जितने भी पाकिस्तान भर की नुमाइंदा एसोसिएशन हैं उन सब का एतमाद हासिल था हम लोगों को। उनकी तरफ से डिमांड की जा रही थी कि जो केबल ऑपरेटर के कारोबार के शबखू मारा जा रहा है, यो जिसका माशी कत्ल किया जा रहा है, 6 महीने बाद बंद करना है। हम आज से अपने कारोबार को बंद कर दें। कारोबार को बंद करना मेरा अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अगर मैं अपने कारोबार को बंद करता हूँ, ये मेरा बुनियादी हक़ है मेरा, ठीक है। इसको किसी भी सूरत में धमकी न समझी जाए। मैं अपने राइट के लिए हम उसी तरह अपने कारोबार को बंद करने जा रहे थे जिस तरह शॉपकीपर्स हड़ताल करते हैं, जिस तरह वकला की हड़ताल थी, जिस तरह बहुत कई फैक्टरों में जब भी कोई मुश्किलात आती हैं वो जब इंतज़ाम हड़ताल पे जाने का सोचता है तो यही था। मगर अभी खुशाइंदा बात यह है कि अभी हमने अपने बहुत से साथियों को ये भी नहीं बताया कि अब सीधा हम एक मीटिंग करके इधर आ रहे हैं प्रेस क्लब पे। अभी हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई आधा घंटा कबल हमें कहा गया PBA की तरफ से, क्योंकि PBA की एक मीटिंग तय हुई आज शाम 5 बजे इसहाक डार साहब से। इसहाक डार साहब ने PBA को ये यकीन दहानी कराई है कि जो भी केबल ऑपरेटर्स के मसाइल हैं उनको हम हल करेंगे इंशाल्लाह, और हंगामी बुनियादों पे हल करेंगे। और इसहाक डार की तरफ से और PBA की इंश्योरेंस के बाद केबल ऑपरेटर्स ने जो अपने हड़ताल पर जाने वाले थे, अपने हड़ताल की कॉल को हमने मौखर किया है। और हम, क्योंकि हमारी जुम्मे की मीटिंग तय हुई है हुकूमती अहदेदारान से, इसहाक डार से, इसके बाद केबल ऑपरेटर्स अपने हतमी फैसले का ऐलान उस मीटिंग के बाद करेंगे। क्योंकि मुझे बड़ी पुरुमीद है, मुझे PBA की तरफ से यकीन दहानी भी कराई गई है, जो केबल ऑपरेटर्स की डिमांड है कि DTH की पॉलिसी को मौखर किया जाए, उस पर हमें बड़ी पुरुमीद है कि वो मसला हमारा जुम्मे के दिन हल हो जाएगा। अगर हल ना हुआ तो हम अपना प्रोटेस्ट का हक महफूज रखते हैं और हम इंशाल्लाह फिर दोबारा आपके पास आएंगे और आकर अपनी चीज़ों को दोबारा लेके आएंगे। इसके दूसरी बात ये कि मैं उस प्रोपेगेंडे को सरासर मैं रद्द करता हूँ जो पैमरा की तरफ से कल चेयरमैन पैमरा अफसार आलम की ब्रीफिंग में ये कहा गया कि जो एहतजाज कर रहे हैं केबल ऑपरेटर्स ये इंडियन एजेंट हैं। मैं आप साफ़ी भाई से गुजारिश करता हूँ, क्या ये सारे लोग इंडियन एजेंट हैं? ये क्या हम लोग आपके चैनल पहुँचा कर हम क्या पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं या इंडिया की खिदमत कर रहे हैं? हम पर इस तरह के इल्ज़ाम, हम पे इस तरह के बोहतान न लगाए जाएँ, लोगों को मिसगाइड न किया जाए और मीडिया को गुमराह न किया जाए, जो हक़ाइक़ हो उसको बयान किया जाए। ऐसी क्या बात है? क्योंकि मैं आपको ये बात भी बोलता चाहूँ कि ये DTH की पॉलिसी है, ये जब से पैमरा का वजूद आया है ये पैमरा की पॉलिसी में मौजूद है। ये चीज़ ओपन थी पिछले 16 साल से। अचानक ही ये जब से नए चेयरमैन साहब आए हैं उसके बाद से इस DTH की पॉलिसी में और DTH अमल में लाने के लिए तेज़ी क्यों की गई, ये एक सवालिया निशान है। मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूँ कि जो पिछले 16 साल में नहीं हुआ, आया ये क्या वजह थी? आया कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि आया कि 3 ख़ानदानों को सपोर्ट करना है या लाखों ख़ानदान को सपोर्ट किया जाएगा? दोबारा मैं कहूँ, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि तीन ख़ानदान
3 खानदानों को, 3 कंपनियों को डीटीएच के लाइसेंस दिए जाएंगे बिड के बाद, या उनको सपोर्ट करेंगे जो लाखों केबल ऑपरेटर जिनको बेरोजगार किया जा रहा है, या उनको वैसे ही पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ी हुई है, क्या ये इतने बेरोजगार दोबारा पैदा करने हैं पाकिस्तान के अंदर? तो इसलिए ये मैं हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो खुदा केबल ऑपरेटर्स के इस बुनियादी मसले को, हमारी जो हमने डीटीएच की पॉलिसी को मौखर करने की, जो हम ये नहीं कह रहे टेक्नोलॉजी का रास्ता रोका जाए, मगर हम ये गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि पैमरा ने केबल ऑपरेटर्स को हिदायत दी हुई थी, 3 मरले बनाए थे पैमरा ने केबल ऑपरेटर्स से जो वादे किए थे। पहले मरले में 12 शहरों में डिजिटलाइजेशन करनी थी, फिर उसके बाद जो मजीद शहर थे, उसके बाद जो रूरल एरियाज के केबल ऑपरेटर्स को डिजिटल शिफ्ट करना था। अभी पहला मरला मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि पैमरा ने इन तमाम चीज़ें शुरू करने से पहले हमें यकीन दहानी कराई थी कि डीटीएच की पॉलिसी नहीं लाई जाएगी जब तक डिजिटलाइजेशन मुकम्मल नहीं होती, जब तक डिजिटलाइजेशन अपने तकमील के मराहल में नहीं पहुंचेगी, हम डीटीएच को नहीं लाएंगे। आपको क्या वजूहत थी? पहला मरला मुकम्मल नहीं हुआ, पहले मरले के दौरान ही डीटीएच की पॉलिसी में तेजी लाई गई और उसकी जो है ना नवंबर में इसकी बिड दे दी गई, और पाकिस्तान के तमाम केबल ऑपरेटर्स ने अब हुब्बुल वतनी के अंदर इंडियन चैनल का पैमरा की डेडलाइन से पहले बायकाट किया था। पैमरा के कहने पे हमने बंद नहीं किया था, हमने पैमरा की डेडलाइन से 10 दिन पहले कराची में हमने मुजाहरे किए, लाहौर में हमने मुजाहरे किए, और जो हमने पाकिस्तान फौज के हक में हमने परेड की, और उसी में जिस दिन बॉर्डर में सूरत खराब हुई थी, हमने उनके हक में हुब्बुल वतनी के तहत हमने इंडियन चैनल्स का, इंडियन कंटेंट का और इंडिया का सकाफती बायकाट किया था। हम पैमरा की वजह से नहीं, हमने हुब्बुल वतनी में बंद किया था। और ये खुदारा केबल ऑपरेटर के किरदार को दागदार न किया जाए। हम कतई तौर पर न इंडियन कंटेंट मांगते हैं, कतई तौर पर न हम इंडियन चैनल की डिमांड कर रहे हैं। सरासर हम पे बहतान है, और जो है इससे बाज राजा के और केबल ऑपरेटर्स जितने मुहब्बे वतन आप हैं, आपसे ज़्यादा नहीं तो आपसे कम भी मुहब्बे वतन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी केबल ऑपरेटर्स। और मैं इसहाक डार की मसाइल को हल करने की यकीन दहानी के बाद अपनी हड़ताल की कॉल को हम मौखर कर रहे हैं, जुम्मे तक मौखर कर रहे हैं। हाँ जी, 6 बजे के बाद अगर जो भी वहाँ होगा, हम दोबारा अब जो भी मामला बनते हैं दोबारा हम मीडिया के सामने आएंगे, ठीक है। और हम वजीर खजाना इसहाक डार के भी मशकूर है कि उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए, क्योंकि उनको भी किसी ने मिसगाइड किया था, केबल ऑपरेटर की डिमांड इंडियन चैनल्स की है। इसहाक डार साहब, मैं आपसे ये बड़े वसूख से कहता हूं, हम कतई तौर पर हम न इंडियन चैनल की डिमांड कर रहे हैं, न इंडियन कंटेंट की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको मैं, और आपका जो है यकीन मसले का हल यकीन मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि हमेशा जो है ना आपने बहुत से फैक्टरों के मसाइल हल किए हैं, केबल ऑपरेटर के मसाइल को हल करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे। नहीं, 3 कंपनियां, जाहिर हो 3 कंपनी किसी खानदान की होंगी ना, 3 कंपनियां, क्योंकि इसके बोली के मराहिल में 3 कंपनियों को फाइनल किया जाना है। मैंने ये कहा कि 3 कंपनियों को फायदा देने के बाद नुकसान लाखों खानदान का होगा। तो ये हम निशानदेही की कि उनको हम ये नहीं कह रहे कि उनको लाइसेंस ना दें, हम ये कह रहे हैं जो पैमरा ने हमसे वादे किए थे पूरे करें, डिजिटलाइजेशन के मराहिल मुकम्मल हो, 2 साल के बाद किसी को भी लाइसेंस, 2 या 3 साल की डिमांड है जो भी हो, कम अज कम एटलीस्ट हमने 2 साल की डिमांड की है कि 2 साल तक इस पॉलिसी को मौखर करें। और जो पैमरा ने डिजिटलाइजेशन के ऊपर तीनों मराहिल जब कंप्लीट होने के बाद पैमरा भले किसी को लाइसेंस, हमें कोई इस पर एतराज नहीं है।